तो लीजिए, शाम को मित्र मंडली अपनी निर्धारित जगह पर मौजूद है, जिसका नाम इन्होंने दिया है अमृत उद्यान। केंद्रीय विहार का एक कोना जो कि वस्तुतः आज जो भी देखता है सराहता है और कहता है कि हाँ, यही होता है छोटा सा अमृत उद्यान। चारों तरफ खिले हुए फूल, कोना, अच्छी अच्छी बिल्डिंग, सब तरफ से आते जाते लोग और मित्र मंडली घास पर बैठकर आज की बनाई हुई सिरोही जी की रेसिपी का टेस्ट करेंगे और अपने अपने कमेंट प्रस्तुत करेंगे। सिरोही जी, एक बारी फिर से साथ साथ दोहरा देता हूँ वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से या जिससे आपने इस रेसिपी को तैयार किया है, और उसके बाद इनसे टेस्ट कराते हुए इनके कमेंट लेंगे और सबसे आखिर में आप बतलाएंगे कि उसमें कितनी मात्रा में आपने क्या मिलाया है। तो चलिए सबसे पहले टेस्ट से ही शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं सबसे पहले जो टेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर अनिल प्रताप सिंह भदौरिया। दूसरे नंबर पर श्री अरुण कुमार मलिक। तीसरे नंबर पर श्री GN सिंह। और चौथे नंबर पर हमारी कॉलोनी के प्रेसिडेंट यानी कि हमारे सबके प्यारे प्रधान जी श्री नरेंद्र कुमार शर्मा जी। तो कृपया इस रेसिपी को टेस्ट करें, ये बतलाएं कि स्वादिष्ट है, ये बतलाएं कि आपको क्या महसूस हो रहा है, और ये बतलाएं कि क्या परफेक्ट लग रही है या कोई कमी है। बहुत टेस्टी है। बहुत इसमें जो मसाला मिला गया है एकदम समान मात्रा में और बड़ा अच्छा रहा है। खट्टा मीठा टेस्ट इसका है। लेकिन अगर अगली बार इस जो फल है ये इसका जो कदम का फल डाला हुआ है थोड़ा और इसमें गला दिया जाए, थोड़ा सा टाइट लग रहा है मुझे इसमें। अगली बार थोड़ा सा गला दिया जाए तो मुझे और ज़्यादा मजा आएगा। आप अपने दांत क्योंकि मेरे दांत नहीं है इसलिए मुझे महसूस हो रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। शर्मा जी के इस समय दांतों की प्रॉब्लम है, 3 या 4 दांत इन्होंने रिप्लेस करवाने हैं, तो थोड़ी सी भी हार्ड चीज़ चबानी इनसे थोड़ी मुश्किल होती है। टेस्ट वाइज इन्होंने अच्छा बतलाया है। डॉक्टर साहब आप बताएं। मैं बैठा हूँ। ये जो आज की रेसिपी है बहुत ही स्वादिष्ट है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू जो होगी सो तो होगी, क्योंकि ये 2 तरह के कदम हैं। ये इम्प्रूव्ड है, बड़े फल हैं, ज़्यादा गूदा है, स्वादिष्ट है, मीठा हो जाता है। शुगर नियंत्रित है इसमें। इस रेसिपी की विशेषता जो मुझे लग रही है कि आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि प्रिजर्वेटिव इसका शुगर है। बहुत ही अच्छा, हल्का खटास, मसालों का संतुलन है और इच्छा होती रहेगी बार बार एक बार खाने के बाद में। मुझे लगता है सिरोही जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। और इस साल तो मुझे लगता है फसल का सीज़न ख़त्म हो गया। अगले साल हम कोशिश करें कि सबके लिए 1-2 किलो ये बनाया जाए, तो सबके घर पे भी बच्चे परिवार सहित ये इसका आनंद ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण कुमार मलिक जी। जी, सबसे पहले इसके आविष्कारक नरेंद्र शर्मा जी, जो हमारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं, बहुत मैं टेस्टी है। इनको इसलिए कहूँगा कि इससे पहले मैंने इसका नाम तो सुना था, लेकिन ये फ्रूट मैंने फर्स्ट टाइम देखा। और आश्चर्य मुझे तब हुआ जब शर्मा साहब ने वो रॉ फल को तोड़ा और दो तो तुरंत वहीं खा दिए। और फिर मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा और मीठा होगा, बट जब इसको मैंने चखा तो ये खट्टा था, मतलब नींबू जितना ही खट्टा था लगभग। लेकिन बाद में जब हम सब लोगों ने इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे डिस्कस किया तो पाया कि तो बहुत रिच वैल्यू वाला फ्रूट है। और इसके बाद फिर हमारे जो सिरोही लैब है हमारे यहीं, जिसके इंचार्ज हैं हमारे रविंद्र सिरोही जी, ये हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट रहे हैं। मैंने तो चार्ट दिया था बात, और इन्होंने इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी। और आमतौर पे हम सुबह वॉक करने जाते हैं तो शर्मा साहब और हमने फिर खाना भी शुरू किया। सिरोही साहब ने इससे पहले भी एक इसकी रेसिपी बनाई थी, और मोस्ट प्रोबेबली वो शायद वो जो जैम था वो, और जैम था। और जैम क्या, मैं आपको टेस्ट बताऊं उसमें
मुझे बिल्कुल हलवा जैसा लग रहा था, मतलब गजब। और ऐसा लग रहा था जैसे कई बार ये जो च्यवनप्राश आता है उसको हम मेरी फैमिली में स्लाइस के बीच में लेयर बना के अक्सर हम तब उसको खा लेते हैं अभी भी। तो मुझे लगा कि मुझे तो मेरा परसेप्शन तो यही बना कि उसको कम से कम स्लाइस के बीच में तो खाया जा सकता है। वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। आज दूसरा सौभाग्य मिला जो हमारे सिरोही लैब से हमें प्राप्त हुआ, सिरोही साहब के कर कमलों द्वारा। ये आपने इसको क्या नाम दिया? आप देंगे नाम तो? अच्छा, नाम देंगे। नाम आप देंगे। ये मिक्स है, ये मुझे जैम की भी अनुभूति दे रहा है, चटनी की भी अनुभूति दे रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे हलवे में कई बार ये खीर में हम कोई चीज़ें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, वो भी अनुभूति इसमें हुई। बहुत ही बढ़िया। और मैं तो कहता हूँ कि इसको कहीं पोसा वगैरह में या कहीं उसमें पेटेंट करा दिया, डेवलपमेंट के लिए भेजा जा सकता है। और मुझे नहीं पता कि इसका कोई प्रोडक्ट कमर्शियल बेसिस पे कहीं प्रोड्यूस हो रहा है क्या इस तरह का, शायद नहीं। अगर नहीं तो ये एक बहुत बड़ा कदम प्रास हो जाएगा। हाँ, ये कदम प्रास हो जाएगा, कदम प्रास हो जाएगा। और मैं ये कहूँगा सिरोही साहब, इसका जो है आप और तीसरा कोई प्रोडक्ट निकालें और फिर हम आपके साथ चलेंगे। अभी तो पहले 2 प्रोडक्ट जो है ना वो पेटेंट करके पेटेंट कर लिया जाए। गुड, हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। और ईश्वर से अपने सिरोही साहब के बहुत लंबे स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं, और हमारी मित्र मंडली ऐसे ही छाई रहे और अच्छे अच्छे विचारों से ओतप्रोत रहे, यही हमारी कामना। और हमारे 2.5 अक्षर के जो मित्र हैं थरेजा साहब, वो हमारी इस सोसाइटी के हमारे गमले हैं। जैसे गमले को कहीं रख दे वो बस फिट हो जाता है, ऐसे ही हमारे थरेजा साहब हैं। तो मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा कि थरेजा साहब जो हैं किसी भी चीज़, किसी भी माहौल को बहुत अच्छा बना देते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। सिंह साहब, अब आपकी बारी। नमस्कार। कदम का नाम तो सुनता था मैं, लेकिन ये नहीं पता था कि शायद इससे कोई रेसिपी इस तरह से बन सकती है। मैंने कभी खाया भी नहीं था, लेकिन यही सैर के दौरान सुबह के वक्त देखा कि उसमें शर्मा साहब जो है ना वो कदम के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। पेड़ से पके हुए फल तोड़ तोड़ के अब वहाँ इतनी सहजता से खा रहे थे। मेरा मन भी करता था खाने का, लेकिन मैं खा नहीं पाता था क्योंकि लगता था कि पता नहीं क्या होगा, कभी खाया नहीं था। लेकिन इसी बीच में हमारे जो साइंटिस्ट जो माइंड है, दिमाग है, पूरा मेथोडोलॉजी और माइंडसेट जिनका जो है ना इतना सिस्टमेटिक चलता है, उन्होंने पता नहीं उनके मन में क्या गुजर रहा होगा। वहाँ तो उन्होंने नहीं खाया, लेकिन बाद में सिरोही साहब ने जो है ना इसका एक दिन 3-4 फल लाए और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। और यही सिरोही लैब्स में जो है ना इन्होंने किया, क्योंकि मलिक साहब ने बहुत अच्छा बताया। तो फर्स्ट दिन जो इन्होंने जैम बनाया था, कोई उसको जो है ना ये नहीं कह सकता था कि ये जैम जो है ना कदम का है। हाँ, कदम का है, किसी ने भी नहीं पहचाना। सो इट वाज सो टेस्टी एंड सो यू कैन से कि इतना ज़्यादा जो है ना मतलब लग रहा था कि वो जो है ना किस चीज़ का बना हुआ है, एप्पल का है या समथिंग लाइक दिस। और आज जो इन्होंने टेस्ट किया है ये तो बहुत लाजवाब है। ये इट कैन गो विद द डिशेज जो है ना, उसमें चटनी के रूप में ये जो है ना चल सकता है। आप साइड में जो है ना मतलब खट्टी मीठी चटनी जो बनती है वो, और कदम का यहाँ भी टेस्ट जो है ना वो नहीं लग रहा है, एक्सेप्ट कि वो थोड़ा खट्टापन और मीठापन। विटामिन सी से ओतप्रोत है मुझे बताया गया, और हमको लगता है कि शायद इट इज़ ए नेचुरल फ्रूट्स जो कि ज़मीन में गिर के वहाँ जो है ना हमको लगता है इसके कोई खाने वाला मतलब जो नेचुरल स्टेट में जहाँ देख रहा हूँ मैं। लेकिन अगर इसको इस तरह से अगर यूज़ में लाया जा सकता है और तो विटामिन सी का स्रोत और साथ में एक अलग काइंड का डिश जो है ना बन सकता है इसमें। हमको लगता है कि दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, और वो टेस्टी और स्वास्थ्यवर्धक जो है ना ये बहुत ज़्यादा है, चूँकि कम घी तेल और इसमें चीनी का प्रयोग करके ये बनाया गया है, और हल्का सा गरम मसाला और तरह तरह की चीज़ें बनाई गई है। दिस इज़ वेरी गुड। तो सिरोही साहब को बहुत बहुत एक्सपर्ट धन्यवाद। कमेंट। हाँ, और एक्सपर्ट। और मैं बाकी लोगों को सूचना के लिए बता दूं कि जब हमने पहली बार कदम का फल खाया तो उसके बाद हमने गूगल पर पढ़ा, उसमें हमें पता लगा कि विटामिन सी के अलावा
ये शुगर की बीमारी के लिए तो रामबाण है। जो इसको इस्तेमाल करेगा उसकी शुगर की बीमारी ठीक हो जाएगी। जब हमने इसमें 2 तरह के फल हैं, कच्चे फल देखे तो कच्चे फल से हमने घर पे ला करके चटनी बनाई। जैसे हम धनिया पुदीना चटनी बनाते हैं उसी तरीके से उसमें धनिया पुदीना वगैरह 2-4 मसाले डाल करके इसकी चटनी बनाई, तो चटनी ऐसी टेस्टी बनी कि ऐसी चटनी हम साथ पहले कभी खाई नहीं है। दूसरा इस्तेमाल इसका ऐसे ही अपना च्यवनप्राश का नाम हमने इसको दे दिया है कदमप्राश, तो कदमप्राश बन सकता है। ये बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू इसकी है। और दूसरा इसको हम कच्चा भी खा सकते हैं, डायरेक्टली भी खा सकते हैं। जैसे फल को खाते हैं हम, उसको धो करके हम डायरेक्ट फल को खा लेते हैं तो बड़ा टेस्टी होता है। पके फल को हम खाते हैं डायरेक्टली और कच्चे फल का हम चटनी वगैरह बना लेते हैं। तो ये आज जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि जिन लोगों को शुगर की बीमारी है वो इसका इस्तेमाल करें और रोहित साहब के बनाए हुए गगनप्राश का भी इस्तेमाल करें। धन्यवाद। अब एक्सपर्ट कमेंट्स के अंत में सिरोही जी से एक निवेदन कि एक बार कृपया जो रेसिपी में जो चीज़ें डाली थी उनकी मात्रा एक बार ज़रूर दोहरा दें दर्शकों के लिए। पेटेंट करवाएंगे। ये जो है करीब जो है 250 ग्राम मैंने जो है छील करके जो बस्ता है उसको कदम को लिया है, उसको जो पीसीस किए और उसमें करीब 150 ग्राम जो है वो चीनी थी, वो ब्राउन शुगर वो ली है इसमें, और 1 बड़ी चम्मच उसमें मैंने डाला है उसका काली मिर्च का, और 1 इंच का टुकड़ा इसमें दालचीनी है। ब्राउन और शुगर का standard- देवर खांड बोल दो, ब्राउन शुगर समझेंगे लोग। ऑर्गेनिक शुगर वही ऑर्गेनिक शुगर ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर की बात कर रहे हैं जी। ब्राउन शुगर तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। ऑर्गेनिक शुगर जैसे बोलते हैं, ब्राउन उसका लिखा है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक शुगर बोलते हैं उसको। तो ये उसका जो है इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब इसका जो औषधीय गुण है वो डॉक्टर साहब जैसे बताया अभी उन्होंने जो है, तो मैं इसमें और बता दूं कि विटामिन सी तो है ही है, आयरन भी भरपूर मात्रा में, और उस चीज़ इस तरह से है कि जो शरीर इसको जल्दी से अवशोषित कर लेता है। बहुत से उसमें ऐसे पाए जाते हैं कि शरीर को ग्रहण नहीं कर पाता, उस फॉर्म में ये में है इसके अंदर। अच्छा आयरन भी है। आयरन बहुत है भरपूर इसमें, मिनरल्स है इसमें, और आपका जो है फाइबर बहुत है इसमें। तो ये ब्लड शुगर भी, और ये जो शुगर पेशेंट है हीमोग्लोबिन और जो स्तनपान है, एनीमिया वाले के लिए बहुत है। पौरुष शक्ति की जहाँ कर उसमें बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मतलब ये एक एनर्जी मतलब जो है ये चीज़ है, और इसका जिसको लाभ हो, जिससे ये भी कहा गया है कि पुराने से पुराने रोगों को भी ये मतलब जो है उसमें बड़ा लाभदायक होता है। तो किसी न किसी रूप में ये मतलब जो है ये आपका फ़ायदा पहुँचाता है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इसको आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और इसको टेस्ट बना कर टेस्ट करें। बस यही मेरी आप सब देखने वालों से अनुरोध है। जय हिंद। बहुत बढ़िया, सिरोही जी को हार्दिक धन्यवाद। और इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। कैमरे के पीछे मैं 2.5 अक्षर का छोटा सा नाम प्रेम। धन्यवाद।